हमारी ममता में एक ताकत है। जो ममता शब्द है ना, इसमें बड़ी ताकत है कि इसको जहां स्थापित कर देते हैं उसके बिना हम रह नहीं पाते। और ये जहां लग जाती है उसके सानिध्य की मुझे अत्यंत जरूरत होती है, चाहे वस्तु में, चाहे किसी व्यक्ति में, चाहे किसी स्थान में। जैसे आपसे ममता हो जाए तो बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, फिर आपसे बिछुड़ना पसंद नहीं आएगा। ममता का जो प्रभाव है वो उन प्रभु को भी वश कर देगा और वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे। आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो छा जाएंगे आपके मानस पटल पर, आपके नेत्र में। आपको बाहर भीतर कृष्ण ही कृष्ण नजर आएंगे। एक जरूरी बात है, हमारी ममता, वो खुद कह रहे हैं, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बरी डोरी। अब देख लिया जाए, भगवान कह रहे हैं, बहुत गुप्त बात बता रहे हैं कि यदि मेरी ममता जो आपको दी गई है, शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधियों में तुमने फैला दी है, तो तुम दुखी होगे, तुम जन्म मरण को प्राप्त होगे। अगर वही ममता जो मेरे द्वारा दी गई है मेरे चरणों में बांध दो, सब जगह जो फैला रखी है, तो आगे का जो विधान है, जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाणू साथ, भक्तन पाछे यो फिरत ज्यों बछरा संग गाय। बछरा पकड़ ले तो गाय रंभाती हुई आएगी। क्यों? ममता है उसको। भगवान का भक्त भी निर्मम होता है। भगवान कह रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकार। कहीं ममता है हमारी। अगर हमें हर समय श्री कृष्ण का अनुभव नहीं हो रहा, हर समय श्री कृष्ण के रूप माधुरी का पान मेरे मानस नेत्रों में नहीं हो रहा, तो मेरी ममता है। किसी इंद्रिय के भोग में, शरीर में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में ढूंढ ले, पक्की बात है। कमी है हमारी तरफ से कि हमारी ममता नहीं समर्पित है प्रभु के चरणों में। अगर इसे बड़ी सूक्ष्मता से समझ लिया जाए तो अभी इसी क्षण आनंद आने लगे। ममता नहीं रखनी, ना अपने शरीर में, न अपनी इंद्रियों के भोगों में, और ना किसी व्यक्ति में। अगर ममता कहीं है तो दुख सुख का थप्पड़ लगेगा, पहचान है। अगर कहीं ममता है तो मान अपमान का बोध होगा। अगर ममता प्रभु के चरणों में समर्पित हो गई, फिर नहीं। फिर जब ममता ही नहीं तो सुख दुख किसको हो रहा है? फिर मान अपमान किसको? जब शरीर से ममता हो तो निंदा स्तुति का प्रभाव पड़े ना। ममता तो चली गई प्रभु के चरणों में, अब क्या? अब जो बहुमान करे को मेरो किए बहुमानत नाही बढ़ाई, और जो अपमान करे को केहू किए अपमान नहीं लघुताई। क्योंकि ममता ही नहीं शरीर में, ममता ही नहीं किसी से। निर्मम हो पर सबसे प्यार है, ये चमत्कार होता है भक्त का। वो निर्ममो निरहंकारा पर सबसे प्यार होता है। सब जीवन सो प्रीति भगवत भाव से, रीति निबाहत आपनी, रीति अपनी निष्काम, किसी से कोई स्वार्थ की प्रीति नहीं, निष्काम भाव से, भगवत भाव से सबसे प्रीति है, और किसी से ममता नहीं। ये बड़ा चमत्कार। प्रीति का व्यवहार सबसे, ममता किसी से नहीं, क्योंकि ममता सबके हृदय में विराजमान श्री भगवान को समर्पित हो गई। अब वो भगवान को देखकर व्यवहार करता है। निज प्रभु में देखे जगत, तब हमारे अंदर भगवदाकार वृत्ति आती है। कोई व्यक्ति रह ही नहीं गया सृष्टि में, तो वो जो उपासक जन है, वो जब अपनी ममता को बटोर कर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे तो बात बन जाए। और यहाँ त्रुटि हो जाती है। हम नाम जप करेंगे, थोड़ा साधन करेंगे, थोड़ी सेवा करेंगे, पर ममता शरीर में, ममता अपनी मान्यता, प्रियता इंद्रियों की, बहुत समय लग जाता है। साधना को समझना है, ये क्रिया से नहीं होता, ये केवल समझ ठीक होने से होता है।